नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति नष्टि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण जी। सभी को हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रेयर्स हो गई हैं आप। हरे कृष्णा। जी माता जी अभी स्टार्ट। नंदन अष्टकम् चारुवक्त्रमण्डलम् सुकर्णरक्तकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखीशिखण्डमुदजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखीशिखण्डमुदजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुनासिकाग्र रिपीट ना करिए, रिपीट ना करिए। हाँ। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदङ्गचिङ्कणं नमामि नन्दनन्दनं। करेणवेणुरचितं गतिकरीन्द्रगचितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं। त्रिभङ्गरे सुन्दरं नखदुतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं। सुगन्ध सौरभं पुरोविभाजि कौस्तुभं स्फुरत् श्रीवत्स स्फुरत् श्रीवत्सलाछनं नमामि नन्दनन्दनं।
वृंदावन सुनागरं विलासानुगवाससं सुरीन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेत् ध्यानवितं दरिद्रवाप्ति दुस्तरं लभेदगनियुक्तकम्। हरे कृष्णा सभी हरे को कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी हम आगे बढ़ते कृष्ण का अध्ययन। प्रभुपाद जी का कोट। हाँ, सॉरी सॉरी माता सॉरी जी, सॉरी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। गुंजन गुप्ता माता जी, आज का जप प्रार्थना और ये नंदन नंदन अष्टकम पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कृष्ण सेवा माता जी, दंडवत प्रणाम। और सभी दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो इसी क्रम में अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है हरे 12 कृष्ण। अगस्त। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा सभी को जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो आज है 12 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन का अर्थ है, ओ सॉरी, एक मिनट। माता जी 13 अगस्त माता है। जी आज हाँ 13 हाँ, है। वो चला गया जी। आज है 13 अगस्त, सॉरी। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है। वृंदावन, 13 अगस्त 1974। तो बात हो रही है ये एक रूम कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर भक्त लोग बोलते हैं कि उनको प्रीचिंग में जो कठिनाई आ रही है और जो उनके खिलाफ लोग एक्शंस ले रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही आप सक्सेसफुल होने लगते हैं, आपके जो मतलब सारे काम जो है आपके जैसे निर्धारित है वैसे होने लगते हैं, आप सफल होने लगते हैं, तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि शत्रु आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा कुछ ऐसा नहीं होता तब तक लोग हाँ बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे ठीक है, इससे क्या हो पाएगा। अभी जैसे प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत गए 70 वर्ष की आयु में, तो लोग सोचते थे अरे इनसे क्या ही हो पाएगा। अब ये तो रिटायर होने की उम्र से भी ऊपर है, तो ये क्या कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कभी रुके नहीं। हाँ, रिलेंटलेसली उन्होंने काम किया। और जैसे कृष्ण की इच्छा थी उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी इच्छा कर दी, वैसा कार्य करते गए और उसमें सफल होते चले गए। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि 10 साल में प्रभुपाद जी इतने पूरे देश विदेश में इतना घूम घूम के प्रचार कर लेंगे, इतने विदेशी भक्त बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इतना जो लिटरेचर जैसे इतनी बुक्स, भागवतम, भगवत गीता, जो इतने सारे कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, और लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे थे, है ना। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज को बैन लगाना पड़ा कि ये बुक हमारे यहाँ नहीं इसका प्रचार होगा। तो ये सब तब शुरू हुआ जब प्रभुपाद जी ऑलरेडी सफल हो चुके थे, है ना। तभी लोग क्या करते, ईर्ष्या करते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे। तो तभी कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज आई, कुछ मुस्लिम नेशंस के लोग आए कि ये इतना ये साधु जो है अपना ऐसा प्रचार कैसे कर सकता है हिंदू धर्म का।
हाँ, और जैसे जो भक्तों को तो कुछ कठिनाइयां होती थी जब वो जाते थे अपने मंदिर के लिए, कुछ कोई जैसे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या किसी भी चीज के लिए वो बाहर निकलते थे, तो लोग उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जब आप एक ऊंचे पायदान पर आते हैं, तो जो वही लोग जो कल एकदम उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आज वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये आगे कैसे बढ़ गए, हाँ, हम वहीं रह गए और ये लोग अपना कैसे प्रचार कर रहे हैं, ये लोग क्यों इस तरह से, इनके साथ इतने लोग कैसे आ सकते हैं। तो जब वो देखते हैं कि हाँ बड़े बड़े मंदिर बन गए, तो वो उनको ईर्ष्या होती है। आप देख लीजिए, अपने ही एग्जाम्पल से देख लीजिए कि जब आप कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ आपको मिल जाता है, तो लोगों को तुरंत बहुत ईर्ष्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमें क्यों नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया। तो ये यही रीजन है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इससे हम मतलब छूट नहीं सकते, अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। अभी हमारा क्या है कि हमें कैसे कार्य करना है, हम बस अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है या नहीं रिएक्ट नहीं करना है। ये हमारे ऊपर है कि हमें उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। बाकी दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ईर्ष्यालु है, तो उनको हम रोक नहीं सकते। उस सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उस चीज को लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। बस क्या है कि हमें कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, उनकी इच्छा में ही हमें अपनी इच्छा मिला लेनी चाहिए। और अ, बाकी हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई ईर्ष्या ना करे या कोई द्वेष ना करे। ये तो स्वाभाविक है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है ना, ये क्लियर है? जी माता जी, जी माता। ईर्ष्या के कारण ऐसा होता है ना, ईर्ष्या आ राइट। जाती है एकदम। यस माता जी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए और ईर्ष्या को अगर लोग करते हैं तो करने देना चाहिए, उससे बाहर आ जाना चाहिए। हरे कृष्ण। उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जी। माता जी ईर्ष्या तो ऐसे भी लोग करते हैं, ये सवेरे 4 बजे उठ के माला जपते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस माता जी, बिल्कुल। ऐसे भी करते हैं। जी जी जी, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। सही। माता जी, ईर्ष्या इतनी कॉमन है हर चीज में, चाहे भक्ति हो चाहे अन्य कार्य हो। तो ऐसे ईर्ष्या वाले लोगों का फिर क्या होगा? फिर भक्ति में कार्य में भी करते हैं, अन्यों में भी करते हैं, हाँ, तो तो कैसे पार में आएंगे इस जगत से? जो हरे ईर्ष्या कृष्ण। करते हैं तो वो अगले जन्म में उनको सर्प की योनि मिलती है। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये टीम भरत। जी माता जी, आज भरत टीम का। जी। माता जी कल मैं लेके आई ना भगवान की बुक, तो सेंटर से 300 की आई बस ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हरि बोल। हाँ जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, सरफ कैसे मतलब मतलब वो सांप कैसे बन जाते हैं, मतलब ईर्ष्या करने से। हाँ हाँ। मतलब हमें किसी से मतलब ईर्ष्या मतलब जैसी माता जी। ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना प्रारब्ध होता है, उसने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको इस जन्म में चीजें मिलती हैं। अभी हम कहते हैं अरे देखो उसके पास ऐसे ये है, मेरे पास ये नहीं है, भगवान ने देखो कैसा अन्याय कर दिया, उसको तो ये दे दिया मुझे नहीं दिया। हाँ, वो डिजर्व नहीं करता था लेकिन मैं तो डिजर्व करता था। तो ऐसे ऐसे हम बहुत ईर्ष्या करते हैं, कैसे उसे वो चीज प्राप्त हो गई। मतलब दूसरों से जलना मतलब ईर्ष्या हाँ मतलब। हाँ, यस माता जी। हाँ।
हाँ धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। एक मिनट प्रभु जी। हाँ जी। माता जी ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, हमारे लिए देखिए, हमारे अंदर मतलब। दोष तो है। अब किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन है तो है प्रभु जी। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लेकिन जैसे जैसे हम माला करेंगे, जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे, तो ये दोष हमारे अंदर से भी चले जाएंगे। हमें इच्छा ही थी, तभी हम इस भौतिक जगत में आए ना प्रभु जी। जी माता जी, है तभी आए, लेकिन अभी तो हाँ। हम लाइन पे आ गए हैं हाँ किसी न लाइन किसी पे आ तरह गए, से। बिल्कुल बिल्कुल लाइन पर आ गए हैं, उस पथ पर चल रहे हैं। तो एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएंगे ये दोष। हाँ। ठीक है। जी माता जी, आप में जन्म लेने से दिक्कत नहीं है, भक्ति नहीं हो पाएगी इससे दिक्कत है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। जब तक ये ऐसे दोष रहेंगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति का सही रूप में प्रादुर्भाव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। बस इसका एक जी ही माता जी। तरीका है, भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ठीक। क्लियर। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। तो कल हमने पढ़ा था कृष्णा बुक से, हम वो प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे माता जी। जी। चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अतः एव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी हैं। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें, तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है, तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है, माता जी ऊपर कर दीजिए, तो वह शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसीलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक है, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों से प्रेम भावों का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, प्रभु जिन्हें जी रस टीम कहा भरत जाता है आज, लक्ष्मण नहीं। है। अच्छा अच्छा माता जी, भरत। हरे कृष्णा।
श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भावों का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध है। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस है। कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है, तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है, जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी। भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या, समस्त गुह्यों का राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब तक यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपनी प्रेमासक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। आगे भी पढ़ना है। आगे कोई और? माता जी, प्रभु जी, टीम भरत। हम पढ़ते माता जी। हाँ जी, टीम भरत में है माता जी आप। पता नहीं माता जी किसमें मेरे को। देख लीजिए माता जी। ठीक है, पढ़ लूं? सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए। कृष्णा जी मैम। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों ना करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता, तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की पति पति पतिता पतितात्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है, जो विगत 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है, जो पश्चाताप पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार के कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा प्लीज? हरे कृष्णा।
ठीक है, राजेश्वरी माता जी आप पढ़िए। जी माता जी। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े कष्ट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों में दूर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु 11,19,000 डॉलर की राशि प्रदान की। कृष्ण इस सद्दालक को कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करें। आगे पढ़ लो माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वैसे आपका टीम लक्ष्मण है माता जी, ठीक है? जी जी ठीक है माता जी। हाँ जी, और कोई पढ़ना चाहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। माता जी आप, लक्ष्मी हाँ को पढ़िए माता पढ़िए जी। जी। अंत में मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद नंद दास ब्रह्मचारी, ऊपर कीजिए माता जी, श्रीमान श्री- रुक जाइए माता जी। पढ़िए माता श्रीमान हैप्पी दास अधिकारी, श्रीमान सत्य रूपदास अधिकारी, श्रीमती देवहूति लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देवी दासी, श्रीमती जादू रानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युमन दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। हरे कृष्णा। जी, तो ये प्रभुपाद जी अंत में आभार व्यक्त करते हैं और इसके प्रस्तावना के द्वारा हमको बताते हैं कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे फिर हम देखेंगे कि हमारा जो हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान की इच्छा से, वो आगे उसमें हमें भगवान सफलता प्रदान करेंगे। हाँ। यस, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, अभी हमने नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, यस माता जी पढ़िए। भूमिका। जी मैं कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम कृष्ण केशो कृष्ण केशो पाहि माम। हरि बोल। चैतन्य हरे कृष्ण माता। पढ़िए पढ़िए। जी माता जी। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.96 लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं
अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्ति के उच्चादर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिमी बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया, और चूंकि मेरा संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय से है, अतः मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि को उपदेश दिया, नारद ने व्यास देव को, और व्यास ने मध्य मुनि या माधवाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्र पुरी जो परंपरा में आते हैं, उनके अनेक विख्यात शिष्य थे तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वर पुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, निवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं जी आगे और कौन माता जी पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ लूं माता जी? हाँ पढ़िए माता जी। पढ़ रही हूँ माता जी। कहाँ से? इसके पश्चात से पढ़ना था ना माता जी? हाँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के षड गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से उद्धृत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। उनसे गर्भोदक्षायी विस्तार होता है और तब क्षीरोदक्षायी विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं, वे क्षीरोदक्षायी विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतः इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशावतार यथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में बहुत सारा हो गया इसको। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। माता जी आगे पढ़ें। जी जी। भगवद गीता 8:20 में यह कहा गया है कि भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहां यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों यथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जो किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रासादों से परिपूर्ण है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गायें सुरभि कही जाती हैं। वहां भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी रहती हैं। उसका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। वहां भगवान अपनी वंशी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है, लेकिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने साज सामान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। इफ कोई और पढ़ना चाहता है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राम 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 राम। हरे कृष्णा। हाँ माता जी मैं पढ़ रही। जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित सूर्यवंशी है। जब जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब प्राय वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 24वें अध्याय में
यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः श्री भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ, मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि देवस या मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी हैं जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। माता जी आगे भी पढ़ूं क्या? कोई और पढ़ना चाहते हैं? टीम भरत, चतर सिंह प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। चतर सिंह प्रभु जी। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लीजिए माता जी। जी माता जी, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण श्री बलदेव के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्भुज के मूल संकर्षण हैं। वे श्री कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण यदुकुल में जन्मे और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम में विशेषतया 10वें स्कंध में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद ही है। सामान्यतया मुक्तात्माएं ही। ठीक है, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए आगे। हरे कृष्ण। सामान्यतः मुक्त आत्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती हैं। जो बद्धजीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में पाई जाती हैं, तथापि बद्धजीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक हैं कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य हैं। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकतावादी मनुष्यों की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय हैं। आगे पढ़े माता जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। मुक्त आत्माओं को भौतिकवादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। वह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती, यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाते हैं। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता।
वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरणार्थ एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रह सकता है रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार मायावादी लोग रुग्ण बद्धावस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यवस्था शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। ऐसी जो लोग ऐसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे इंदु श्री माता कृष्ण जी की अब आप हाँ जी, कंटिन्यू कर दीजिए। माता जी ये ऊपर कर हरे दे। कृष्ण माता हाँ जी। हाँ कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जो लोग सचमुच मुक्त हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वे श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्तावस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए ये परम असावधानीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवत जी में वर्णित कृष्ण जी की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान चैतन्य जी ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कि श्री कृष्ण कथा का प्रसार करें। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई हैं और दूसरी वो जो श्री कृष्ण जी के विषय में है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही श्री कृष्ण कथा हैं। भगवान चैतन्य जी का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव श्री कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे बंधन से मुक्त हो सके। ये कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकवादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यापार के ही समान हैं। वस्तुत मानव समाज में व्याप्त काम भावना एक मिनट माता जी, समाज में व्यस्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी अर्धांगिनी शक्ति कहलाती है। आह्लादिनी शक्ति। काम क्या मतलब जी? आह्लादिनी शक्ति। अच्छा, श्रीमती राधा रानी जी आह्लादनी शक्ति कहलाती हैं। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंग होने के कारण ऐसी भावना से युक्त हैं, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती हैं। अतएव
इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनते हैं, तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि ये उन्हें भौतिकवादी लगता है, इसका लाभ ये होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण जी की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत, माता जी ऊपर, माता जी आगे करना जी, कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण जी की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है, तो वह भगवान जी की दिव्य प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये भौतिक विषयी जीवन का निराकरण करेगा। ये श्री कृष्ण पुस्तक, इसमें कृष्ण कथा भरी हुई है। मुक्त आत्माओं के लिए तो ये रुचिकर है ही, वे मुक्ति कामी पुरुषों के लिए तथा निपट बद्ध भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से कृष्ण जी के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बिता रहा हो। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में, सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहें, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त हैं, वे नहीं होंगे। श्रीमद् भागवत में इसके लिए पशुगण शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते, वे आत्म हनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। चूंकि ये मनुष्य जीवन विशेष से आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है, अतएव जो अपने कार्यकलापों के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करता है, वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गवाता है, अतएव वह पशुगण है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों का सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जो पशु भक्षी या कुत्तों के भक्षक यानी चंडाल तक हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते रहते हैं, यथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोलकर। ऐसे लोगों की रुचि कभी भी श्री कृष्ण कथा के प्रति नहीं हो सकती। राजा परीक्षित धन्यवाद की माता जी, विशेष रुचि। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण कंचन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीरों तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र
ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगिल मछली से की गई है। यह तिमिंगिल मछली बड़ी से बड़ी वेल मछलियों को आसानी से निगल सकती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समवेत महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन उन सबों को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। अन्य अनेक कारणों से भी महाराज परीक्षित ने कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सके थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरु वंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों पक्षों के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में काम आए। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। अतः महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णु रात है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आगे टीम लक्ष्मण कल कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से पढ़ना है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण जी करने माता जी। में रुचि लेनी चाहिए। जी जी माता जी। ठीक है, कल हम लोग जी यहाँ माता से जी। स्टार्ट करेंगे। कल पहले टीम लक्ष्मण पढ़ेगी ना? हाँ जी, यस मैम जी। हम्म। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने उत्साह से भाग लेते हैं इसमें। कृष्ण कथा और ये सब तो है ही रुचिकर, जैसा प्रभुपाद जी बोले हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे हृदय का मार्जन होता रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, आपने ये मतलब आप लोग को पढ़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी, इससे ना ये भी क्लियर होता है आजकल के जो यंगस्टर है ना, कि भी वो ऐसे ही नहीं है अभी, मतलब कृष्ण जी ऐसे ही नहीं करते थे। उनको हाँ माइंड में क्लैरिटी आया, मतलब जी, पढ़े तो वो उनके लिए क्लैरिटी है हाँ ये क्या चीज था कृष्ण लीला जो थी बिल्कुल। गोपियों के साथ। तो अब से माता जी ठान लीजिए कि किसी को भी गिफ्ट देना है ना, तो यही देना है ना। जी जी भागवत माता दे जी। दीजिए, भगवत गीता दे दीजिए, कृष्णा बुक दे दीजिए। तो इस जी तरह माता जी। से जी हम प्रचार कर सकते हैं। परीक्षित का दूसरा नाम विष्णु राज। हाँ जी, इसी परीक्षित। तरह हम अपने सनातन को बचा सकेंगे ना माता जी। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जय। जय। जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय। नमाचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा। स्वामी सादर माता जी, प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, माता जी, दंडवत जी, हरे प्रणाम, कृष्ण सभी को सभी सादर भक्तों को प्रणाम दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। रिकॉर्डिंग तो नहीं आती है। हाँ माता जी, 2 दिन से नहीं आ पा रही है, डाल दूंगी मैं, आएगी। ठीक है। ठीक। हरे हरे कृष्णा। और सबसे मेरा अनुरोध है, जितने भी लोग हैं, है ना,
वो पढ़ा कीजिए, आप लोग भी भाग लिया करिए, तो अच्छा लगेगा आपको स्वयं को भी। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। की दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत